अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 23 जो कि ताल्लुक़ रखता है मूड से। तो आज के इस लेक्चर में हम मूड की डिफिनेशन को जानेंगे और मूड क्या चीज़ है ये जानेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम मूड की तारीफ़ को जान लेते हैं। मूड के माने वैसे होते हैं माइनर, जो कि मूडस लैटिन के वर्ड से लिया गया है। तो मूड के माने होते हैं मैनर्स, वेज या मेथड्स। मूड के माने होते हैं तरीक़ा, उसलूब और रास्ते। तो मूड क्या चीज़ है, इसके डेफिनेशन को हम जान लेते हैं। उसके बाद हम मूड के काइंड्स को देखेंगे। मूड इंग्लिश में 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इंडिकेटिव मूड, नंबर 2 इम्परेटिव मूड और नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट है सब्जेक्टिव मूड। तो इंग्लिश में ये 3 मूड होते हैं, ये तीन तरीक़े होते हैं एक बात को यानी कहने के लिए लोगों से। तो आप कह सकते हो मूड इज़ द वे टू एक्सप्रेस समथिंग, यानी मूड वो चीज़ होता है जिसके ज़रिया से हम लोगों से कोई बात कहते हैं। तो सबसे शुरू में आइए हम ये जान लेते हैं कि मूड की तारीफ़ क्या है। मूड की लुग़वी तारीफ़ हम जान चुके हैं और आइए अब जानते हैं हम मूड की इस्तिलाही तारीफ़ को। Definition of the mood. Mood is the mood or manner in which the action denoted by the verb is represented. यानी मूड वो तरीक़ा है, वो रास्ता है जिसके अंदर काम को फ़ेल के ज़रिए से किया जाता है और उसे पेश किया जाता है। यानी मूड के अंदर हम वर्ब के ज़रिए से किए हुए काम को पेश करते हैं कि ये जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया है, ये जो हमने फ़ेल इस्तेमाल किया है, जो एक्शन हमने अपने सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, ये किस चीज़ को पेश कर रहा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आइए तारीफ़ एक मरतबा और देख लेते हैं। मूड इज़ द मूड। मूड एक ऐसा तरीक़ा है और मैनर या रास्ता है या उसलूब है इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब, जिसमें वर्ब के ज़रिए से काम किए जाने वाले चीज़ को, एक्शन को पेश किया जाता है, इज़ रिप्रेजेंटेड पेश किया जाता है। यानी वर्ब के ज़रिए से एक्शन किए हुए को पेश करने को हम क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। देयर आर 3 मोड्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मोड होते हैं, यानी 3 टाइप्स के मैनर्स होते हैं, 3 टाइप्स के मूड होते हैं जिनके ज़रिए से हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वो 3 मोड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इंडिकेटिव मूड, नंबर 2 इम्परेटिव मूड और नंबर 3 सब्जेक्टिव मूड। तो इंग्लिश में ये 3 मूड होते हैं, ये 3 उसलूब होते हैं अपने बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। There are 3 modes in English to express your thought
तो आइए हम इन तीनों मोडों में से एक मोड को देखते हैं और हम आज देखेंगे इस लेक्चर में इंडिकेटिव मोड। इंडिकेटिव मोड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, आज ये हम देखेंगे। और बाकी जो इम्परेटिव मोड है और जो सब्जंक्टिव मोड है, ये इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में इन मोड पे रोशनी डाली जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इंडिकेटिव मोड। इंडिकेटिव मोड मीन्स खबरिया जुमला। इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटिव मोड कहते हैं। इंडिकेटिव मोड का जो फर्स्ट इस्तेमाल है वो किस जगह पे किया जाता है, ये देखते हैं। तो इंडिकेटिव मोड इज़ यूज्ड, इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल किया जाता है नंबर 1 टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, हकीकी बयान देने के लिए, यानी एक बात, एक स्टेटमेंट देने के लिए जो सच हो, उसके लिए हम इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, हकीकत के बयान को उजागर करने के लिए, बताने के लिए हम इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, रामा गोज़ टू स्कूल डेली, राम डेली स्कूल जाता है। तो ये जो फेल यहाँ पर है गो, ये जिस फेल की तरफ या जिस काम की तरफ इशारा कर रहा है वो क्या है, इंडिकेटिव मोड है, यानी खबर दे रहा है राम के ताल्लुक़ से कि राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है डेली। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वी आर टॉट अर्थमेटिक, हमें हिसाब पढ़ाया जाता है, हमें अर्थमेटिक पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया, हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहे हैं कि हमें मैथमेटिक्स को टीच किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो टॉट है, ये जो वर्ब इस्तेमाल किया गया, ये जो सेंटेंस है, ये इंडिकेटिव मोड में है क्योंकि हम एक बयान दे रहे हैं जो कि सच है। He writes legibly, वो काबिलियत से लिखता है। तो यहाँ पर हम देखो राइट के ज़रिए से ख़बर दे रहे हैं कि वो अच्छे से लिखता है, बेहतरीन लिखता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये इंडिकेटिव मोड में है। नेपोलियन डाइड एट एसटी हेलेना, नेपोलियन की मौत हुई थी हेलेना अस्पताल में, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक ख़बर दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंडिकेटिव मोड कहेंगे। एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहे हैं, एक बयान दे रहे हैं, और वो बयान क्या है कि नेपोलियन डाइड एट एसटी हेलेना। तो यहाँ पर जो डाइड का वर्ब इस्तेमाल किया गया, ये इंडिकेटिव मोड में है और ये पूरा सेंटेंस इंडिकेटिव मोड में है। यानी हम एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को दे रहे हैं जो कि आप नहीं जानते थे, हम आपको उसे बता रहे हैं। The child is alive, लड़का जिंदा है।
तो यहाँ पर हम ख़बर दे रहे हैं कि जो लड़का है, जो बच्चा है, वो क्या है, वो ज़िंदा है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इंडिकेटिव मोड है, इंडिकेटिव मोड में है, इंडिकेटिव मोड में है ये। तो यहाँ पर हमने जो सारे एग्जाम्पल लिए ये ऐसे सेंटेंसेस थे जिनके ज़रिया से हम एक बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहे हैं। तो जो फर्स्ट इस्तेमाल है इंडिकेटिव मोड का वो है बयान देने के लिए हम इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने भी एग्जाम्पल में देखा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इस्तेमाल ऑफ इंडिकेटिव मोड। नंबर टू जो इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, टू आस्क अ क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए भी हम इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई सेंटेंस अगर हो और वो सवाल पूछने के लिए हो तो वो कौन सा मोड होगा, इंडिकेटिव मोड होगा। हैव यू फाउंड योर बुक, क्या आप अपनी किताब पा चुके थे। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है, तो ये जो सेंटेंस है ये इंडिकेटिव मोड में है। आर यू वेल, क्या आप ठीक ठाक हो। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये जो सवाल है, ये जो एक जुमला है वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी क्या है, इंडिकेटिव मोड है। In each of these sentences, the verb in italic is said to be in the indicative mode. और इन तमाम sentences में, इन हर एक sentences में जो verb इस्तेमाल किए गए हैं और वो italic font में लिखे गए हैं, वो सारे verb indicative mode में हैं। ओके, तो इसमें जो वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं जैसे गोज, आर, राइड्स, डाइड, इज और हैव, आर, ये सारे वर्ब जो हैं इंडिकेटिव मोड में हैं। ओके, और इन सारों से हमने यानी फर्स्ट जो इसका जो रूल था कि इंडिकेटिव मोड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो था स्टेटमेंट देने के लिए हम इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो उस स्टेटमेंट में नेगेटिव सेंटेंस भी आएंगे और अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी आएंगे, जैसा कि हमने वहाँ पर देखा। और सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस भी, उसमें जो वर्ब होंगे वो इंडिकेटिव मोड में कहलाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। The indicative mode is also used in expressing a supposition which is assumed as a fact. Indicative mode का भी इस्तेमाल किया जाता है क़यास को बयान करने के लिए, मतलब क़यास आराई करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए, which is assumed as a fact, जिसे एक हकीकत की तरह से समझा जाता है। वो हकीकत तो है नहीं, लेकिन वो उस चीज़ को हम हकीकत के तौर पे ले रहे हैं क़यास आराई करने के लिए। तो इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल क़यास आराई के लिए भी किया जाता है, जो कि हकीकत में सही नहीं होता है, हम ऐसे मान लेते हैं। तो आइए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। If I am to be bigger, I shall never make me rich. It shall never make me a rascal. अगर मैं फ़कीर होता तो ये चीज़ मुझे रास्कल नहीं बनाती, तो ये चीज़ मुझे यानी कमीना नहीं बनाती या बदमाश नहीं बनाती। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी इस सपोज़ इफ़ के ज़रिए से आप मान रहे हैं, आप सपोज़ कर रहे हैं।
अगर मैं होता एक फ़कीर तो ये फ़कीर होना मुझे कमीना नहीं बनाती, बदमाश नहीं बनाती। रास्कल मीन्स बदमाश। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती, आई शैल स्टे एट होम, तो मैं घर पर ठहरता। आप यहाँ देखेंगे कि यानी आदमी जो है मतलब वो फ़कीर भी नहीं है, लेकिन वो एक मान रहा, अंदाज़ा लगा रहा कि अगर मैं ये होता तो ये होता, अगर बारिश होती तो ये होता। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती, आई शैल स्टे एट होम, तो मैं घर पर रुकता। तो ये जो वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर एम और रेंस, ये इंडिकेटिव मोड में है और ये सपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं, ये क़यास आराइयाँ करने के लिए लाए गए हैं। इफ़ माई फ्रेंड वांट्स इट, अगर मेरा दोस्त इसको चाहता, आई शैल गिव इट टू हिम, तो मैं इसे दे देता। If he is the ringleader, he deserves to be punished. अगर वो मेन लीडर है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने सारे वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं सब इंडिकेटिव मूड में हैं। जैसे इफ़ आई एम में एम, और इफ़ इट रेन्स में रैन, और इफ़ माई फ्रेंड वांट्स में वांट, और इफ़ ही इज़। ओके, तो यहाँ पे जो सारे फ़ेल इस्तेमाल किए गए हैं ये इंडिकेटिव मोड में हैं, जो कि सपोजिशन को बयान करने के लिए लाए गए हैं। ओके, यानी आप इसको आप कह सकते हो कि शर्तिया जुमलों के इस्तेमाल करने के लिए भी हम इंडिकेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए यहाँ पर ये देख लेते हैं। आवर विच मेक्स ए स्टेटमेंट, एक फेल जो कि स्टेटमेंट को देता हो, और आस्क अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछता हो, और एक्सप्रेस अ सपोजिशन, या क़यास आराइयों को बयान करता हो, शर्तिया जुमलों को बयान करता हो, विच इज़ assumed एज अ फैक्ट, जिसे कि सच मान लिया जाता है चंद टाइम के लिए, इज़ इंडिकेटिव मोड, तो वो क्या होता है, इंडिकेटिव मोड में होता है। यानी वो सेंटेंसेस जिनके अंदर वर्ब के ज़रिए से कोई स्टेटमेंट दिया जाता हो, या कोई सवाल पूछा जाता हो, या कोई शर्त लगाई जाती हो, या क़यास आराई की जाती हो, तो वो सारे जो सेंटेंसेस होंगे उनमें जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो इंडिकेटिव मोड में होगा। तो ये था आज हमारा डेफिनेशन ऑफ द मोड और इंडिकेटिव मोड के ताल्लुक़ से चंद बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। तो आज इंडिकेटिव मोड हो गया, इंशाअल्लाह कल हम देखेंगे इम्परेटिव मोड क्या है, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सब्जेक्टिव मोड क्या है। टुडे वस्सलाम अलैकुम।